हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने केमिस्ट्री में अनसॉल्व्ड पेपर 2025 सेट नंबर दूसरा जो कि है 347 KA। तो इससे पिछले वाले वीडियो में छठवें क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आइए आगे उसके सातवां क्वेश्चन जो कि इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। सातवें का कहता है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो देखिए, इन यौगिकों के IUPAC नाम लिखना है। तो यहाँ पे जैसे पहला है ये, तो यहां से गिनती की ये पहला कार्बन और ये दूसरा कार्बन, ठीक है। पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे से क्या लगा है बच्चों, दूसरे से CH3 मैथिल, तो आप लिखेंगे 2 मैथिल, ठीक है, 2 मैथिल। इसके बाद इस पूरे को देखें तो ये क्या है, बेंजेल्डिहाइड। क्या बचा, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। फिर से देख लीजिए गिनती की, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, दूसरे से क्या जुड़ा है CH3, तो 2 मैथिल, और बाकी क्या बचा, बेंजीन में CHO लगा तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजेल्डिहाइड। इसको देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये है, तो ये लिखा हुआ CH3 का होल ट्वाइज, CHCO CH3 का होल ट्वाइज। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं CH, और इस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं इस प्रकार से। फिर सिंगल बॉन्ड CO, फिर 2 CH3 जुड़े हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब आप जब गिनती करेंगे तो यहां से गिनती करें 1 2 3 4। आप चाहें तो यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एक ही बात है। तो 1 2 3 4, इधर नहीं जाना हो तो इधर जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक तो ये रह गया जिसका नाम लिखेंगे आप मैथिल, और एक ये रह गया जिसका नाम आप लिखेंगे मैथिल। तो 2 बार हो गए, तो डाई मैथिल। ये कौन से कार्बन से जुड़ा, दूसरे से, और ये तीसरे से, तो आप लिखेंगे 2,3 डाई मैथिल, ठीक है। 2 दूसरे से ये जुड़ा है तो 2,3 डाई मैथिल। इसके बाद कितने कार्बन है, 4, तो 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट, और सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो एन लगाओगे, ब्यूटेन, और ये CO, इसका नाम अनुलग्न नाम क्या होता है, ओन, तो ओन, ब्यूटेनोन। कौन सा नंबर मिला इसको, दूसरा। एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ये CH3 जोड़ा दूसरे से और ये CH3 जोड़ा तीसरे से, तो 2,3 डाई मैथिल, 2,3 डाई मैथिल। 4 कार्बन, तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाओगे तो ब्यूटेन हो गया, और CO का नाम क्या होता है, CO का ओन होता है, तो ब्यूटेनोन। कौन सा नंबर है, दूसरा, तो दूसरा लिख दिया। इसको देखिए, तीसरा वाला, तीसरा है, अगर इसको इस प्रकार से लिखें CH3 CH, और इससे क्या जुड़ा हुआ, OCH3 सिंगल बॉन्ड, फिर क्या जुड़ा है, CHO, ठीक है। अब इसका नाम लिखा गिनती की 1 2 3। ये जो है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मेथॉक्सी। क्या बोलते हैं, मेथॉक्सी। कौन से कार्बन से जुड़ा है, दूसरे से, तो 2 मेथॉक्सी, ठीक है, 2 मेथॉक्सी। 3 कार्बन, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन लगाओगे तो प्रोपेन, और CHO का नाम क्या होता है, अल। कौन सा नंबर मिला, पहला, तो प्रोपेनल 1। क्लियर हो गया। इसको देखिए, चौथा है COOH सिंगल बॉन्ड, CH2 कितने बार, 4 बार, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2, 4 बार लिख दिया, ठीक है। CH2 करके 4 बार, फिर COOH। अब आप गिनती चाहे आगे से करें चाहे पीछे से करें, कहीं से भी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें कोई, सबको नंबर मिल गए, कोई चीज नहीं जुड़ी है, तो टोटल कार्बन 6, तो 6 को आप क्या लिखेंगे, हेक्स। सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, हेक्सेन, हो गया।
इसके बाद COOH का नाम क्या होता है? ओएक अम्ल, ये भी है ओएक अम्ल। तो क्या लिखना पड़ेगा? डाई ओएक अम्ल। लेकिन इसको पहला नंबर मिला, इसको छठवां नंबर मिला, तो 1,6 डाई ओएक अम्ल। समझ में आया बच्चों? गिनती करने के बाद 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाया तो हेक्सेन, 1,6 डाई ओएक अम्ल। इसको देखिए, यहां गिनती की आपने 1 2, ठीक है। अच्छा 1 2 गिनती करने के बाद आप इसको देखें तो ये क्या हो गया? फेनिल C6H5, ये क्या है? C6H5। तो लिखे 2 फेनिल। क्यों लिखा? क्योंकि दूसरे से ही तो ये जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? फेनिल, 2 फेनिल। इसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं? 2, 8, सिंगल बॉन्ड है, एन लगाया, एथेन। और COOH का नाम क्या होता है? ओएक अम्ल। तो ओएक अम्ल। कौन सा नंबर मिला बच्चों? पहला। COOH को कौन सा नंबर मिला? पहला। तो इस प्रकार से ये आपके IUPAC नाम हो गए। अब या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या जो बोर्ड परीक्षा में पेपर में इसके अथवा में लगा हुआ है, तो या तो आप इन पांचों को IUPAC लिखिए, या अथवा में जो है उसको सॉल्व करें। तो आइए उसको भी देखते हैं। बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें जो बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, थोड़ा सा इसमें लिखने में मिस्टेक हो गई थी। यहाँ CH देखिए, CH3 का होल ट्वाइस CH, CH3 का होल ट्वाइस CH, फिर CO, फिर CO, फिर पेपर में जो आया है उसमें यहाँ पे भी CH लगा हुआ है। तो देखिए हमने आपको ये बताया, अगर इस प्रकार से आया तो ये कर दिया। हम कहते हैं अगर CH लगा हो तब भी आप नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ CH नहीं लिखा था, मिस्टेक हो गई थी। बोर्ड परीक्षा में जो आया हुआ है वहां यहाँ पे CH लिखा हुआ है, तो इस प्रकार नहीं लिखा है तो ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप यहां से गिनती करेंगे तो 1 2, इसको दूसरा नंबर मिलेगा, और यहां से गिनती करते 1 2 3 तो इसको तीसरा नंबर मिलता। तो कम अंक मिलना चाहिए तो गिनती यहीं से की जाएगी। तो इस प्रकार से ये नाम आपको हमने समझाई दिया है। इसमें अगर देखना हो तो 1 2 3 4 5, इसको कौन सा नंबर मिला? तीसरा। अगर आप पीछे से भी गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, तब भी इसको तीसरा नंबर मिलेगा। इसका मतलब चाहे आगे से गिनती करिए चाहे पीछे से करिए, लेकिन हमने आपको जो समझाया था इसमें आपको कहां से गिनती करना पड़ेगी? पीछे से ही। क्यों? क्योंकि इसको दूसरा नंबर मिल रहा है। अगर इधर से गिनती करेंगे तो इसको तीसरा नंबर मिलेगा, तो कम अंक मिलना चाहिए। तो ये आपको हमने समझा दिया था, ये समझ सकते हैं चाहे आगे से गिनती करो चाहे पीछे से। अब देखिए इसका नाम मेथिल, इसका भी नाम मेथिल, तो 2,4 डाई मेथिल हो गया, 2,4 डाई मेथिल। इसके बाद टोटल कार्बन 5, तो 5 को क्या लिखेंगे आप? पेंटेन, पेंट। और कार्बन कार्बन के बीच में, ऑक्सीजन से मतलब नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, पेंटेन। और CO का नाम क्या होता? ओन, तो ओन। कौन सा नंबर मिला बच्चों इसमें? तीसरा। ठीक है, तो जैसा हो वैसे ही नाम लिख सकते हैं। तो ये हो गया 2,4 डाई मेथिल, 5 कार्बन, पेंटेन, और CO का नाम होता ओन। कौन सा नंबर मिला? तीसरा, तो पेंटेनोन 3। ठीक, देखिए बच्चों 7वें के काकी अथवा में है एक कार्बनिक यौगिक A जिसका आणविक सूत्र C8H8O है, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? 2,4 DNP, अभिकर्मक के साथ नारंगी लाल अवक्षेप प्रदान करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में आयोडीन के साथ गर्म करने पर एक पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। यह टॉलिन अभिकर्मक अथवा फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है और ना ही यह ब्रोमीन जल अथवा बेयर अभिकर्मक को वर्णहीन करता है। वर्णहीन का मतलब रंग, रंग वर्णहीन, रंग खत्म कर देता है, तो नहीं करता है। वो क्या कह रहा है? नहीं करता है। यह क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल B बनाता है जिसका आणविक सूत्र C7H6O2 है। यौगिक A और B को पहचानिए एवं प्रयुक्त अभिक्रियाओं को समझाइए। तो बच्चों देखिए, देखने में तो ये क्वेश्चन बड़ा समझ में आ रहा है, लग रहा है आप लोगों को कठिन है, लेकिन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखिए एक कार्बनिक यौगिक A है, सॉल्व करते हैं। एक कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का मतलब उसमें कार्बन होगा,
कार्बनिक यौगिक ए है, जिसका अणु सूत्र क्या है, C8H8O। यह कहता है किससे क्रिया करता है, यह क्रिया करता है 2,4-DNP डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया करके नारंगी लाल अवक्षेप प्रदान करता है, नारंगी लाल अवक्षेप प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यही ए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की उपस्थिति में आयोडीन के साथ क्रिया करके एक पीले रंग का अवक्षेप बनाता है, पीले रंग का अवक्षेप बनाता है। ठीक है, तो आपको एक बात समझ में आई होगी इससे, ये कौन सी अपक्रिया है, आइडोफार्म अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया है बच्चों, आइडोफार्म अपक्रिया। तो आइडोफार्म अपक्रिया में ही तो पीले रंग का अवक्षेप बनता है। तो आइडोफार्म अपक्रिया में आयोडीन है तो यहाँ क्या बनेगा, आइडोफार्म बनेगा। इससे एक अंदाज पता चला कि यहाँ क्या होगा, आइडोफार्म होगा। ठीक है, आइडोफार्म होगा। आगे कहता है यह टॉलिन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता। मतलब ये जो ए है, ये टॉलिन अभिकर्मक अथवा फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता, इसका मतलब रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, आगे भी कहता है यह ना तो ब्रोमीन जल से क्रिया करता है और ना बेयर अभिकर्मक को वर्णहीन करता है, मतलब क्रिया नहीं करता है। तो आप खुद अंदाज लगाइए, टॉलिन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन से क्रिया कौन करता था, एल्डिहाइड करता है क्रिया। और ये दुर्बल ऑक्सीकारक है, ब्रोमीन जल भी है, बेयर अभिकर्मक भी है, दुर्बल ऑक्सीकारक। दुर्बल ऑक्सीकारक से क्रिया कीटोन नहीं करता है। कौन नहीं करता है, कीटोन। अगर ये एल्डिहाइड होता तो क्रिया करता, और क्रिया करता तो इसका क्या हो जाता बच्चों, अपचयन हो जाता। स्पष्ट लिखा, अपचयित नहीं करता है। इसका मतलब ये किससे क्रिया नहीं करते, ये कीटोन से क्रिया नहीं करते। क्यों कीटोन इनसे क्रिया नहीं करते, क्योंकि ये दुर्बल ऑक्सीकारक होते। कैसे होते बच्चों, दुर्बल ऑक्सीकारक। तो कीटोन का ये ऑक्सीकरण नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब है ये क्रिया नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए। ठीक है, आगे और कहता है यह मतलब ए क्रोमिक अम्ल द्वारा H2CrO4 क्रोमिक अम्ल द्वारा प्रबल ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल B बनाता है, जिसका अणु सूत्र क्या है, अणु सूत्र है C7H6O2। अब आप सोचिए, क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब उसमें क्या होना चाहिए, COOH होना चाहिए। बिल्कुल सही है, उसमें क्या होना चाहिए, COOH होना चाहिए। अब ये सूत्र में लाइए, उसने कहा B क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो COOH तो पक्के में होगा। अब कार्बन कितने चाहिए आपको, 7 चाहिए, तो एक तो ये हो गया, एक कार्बन तो ये हो गया। अब अगर आप बेंजीन जैसी संरचना बना दें, बेंजीन जैसी, तो बेंजीन में क्या कितने कार्बन होते, 6, और एक ये हो गया। तो इसको हम इस प्रकार से बना दिए। अब आप देखो कि ये कंप्लीट सूत्र मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन और एक 7 कार्बन। H कितने, 6, तो C6H5, 5 H यहां हो गए और छठवां ये हो गया, ये भी मैच किया। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, इसका मतलब ये क्या बन गया, बेंजोइक अम्ल। तो B तो हमें पता चल गया। ठीक है, अब आप यहां दिमाग लगाइए, ऑक्सीकरण हुआ, यहां से हमने पहचान किया था, यहां से इस पॉइंट से क्या पहचान किया था कि ये कीटोन ही होगा। क्यों, क्योंकि कीटोन का ये दुर्बल ऑक्सीकारक ऑक्सीकरण नहीं कर पाते, और नहीं कर पाते तभी तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही। इसका मतलब ये कीटोन होगा। अब कीटोन होगा तो देखिए यहां क्या होगा,
भाई जब इधर बेंजीन है तो इधर भी बेंजीन होगी, और कीटोन क्या होता है, CO, कीटोन हो गया CO। अब कार्बन कितने थे, 8 कार्बन थे बच्चों, 8 कार्बन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक कार्बन और चाहिए, हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, देखिए आप 6 7 8 कार्बन, H कितने, 5 तो इसमें है, 5 और 3 8H, O कितना है, 1 O, बिल्कुल मैच कर गया। तो इसका नाम बेंजोइक अम्ल, इसका नाम क्या है, इसका नाम एसीटोफिनॉन, ठीक है, एसीटोफिनॉन। तो उसने कहा था यौगिक A और B को पहचानिए, आपने पहचान लिया, ये यौगिक A और ये यौगिक B, ठीक है। अब कहता है पहचानिए और प्रयुक्त अभिक्रियाओं को समझाइए, अभिक्रिया। अब एक अभिक्रिया ये बची है और एक अभिक्रिया ये बची है, तो आइए देखते हैं। एसीटोफिनॉन ये एसीटोफिनॉन, तो C डबल बॉन्ड O, इसको हम PH लिख सकते हैं, फेनिल PH, और नहीं है तो आप बेंजीन बना दीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं। इधर पे CH3, PH का मतलब क्या होता है, फेनिल, या तो आप फेनिल लिखिए या बेंजीन बना दीजिए। इसकी क्रिया किससे करा रहे थे, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन। तो देखिए फेनिल हाइड्रेजीन NH2 NH, ये बेंजीन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH, ये बेंजीन, बेंजीन में 2 पे और 4 पे क्या जुड़ा है, डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो। तो ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, दूसरी से NO2, ये तीसरी, चौथे से NO2, ये हो गया सूत्र 2,4 DNP, ठीक है, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रेजीन। अब हमने यहां पे रिएक्शन कराई, तो H2O निकल गया यहां से, ठीक है, H2O निकल गया। अब जो बचा उसी को लिखना है, तो देखते जाइए। C, ये PH फेनिल, ये CH3 डबल बॉन्ड से इसको जोड़ा, N के बाद सिंगल बॉन्ड NH से ये जुड़ा हुआ है, कहां कहां जुड़ा है, दूसरे पर और चौथे पर, प्लस का H2O, प्लस का H2O, कंप्लीट हो गई रिएक्शन, ठीक है। आगे देखिए, अगली ये वाली बची है आइडोफार्म वाली, तो आइडोफार्म वाली देखिए, आइडोफार्म वाली रिएक्शन हम इसी में बता दे रहे हैं, यहां नीचे जगह नहीं है। तो देखिए ए क्या है बच्चों आपका, यही है एसीटोफिनॉन, CO CH3, CO CH3 प्लस NaOH प्लस I2 इक्वल, पीले रंग का उच्छेद बन रहा है, तो पीले रंग का उच्छेद आइडोफार्म, तो आइडोफार्म बनेगा आइडोफार्म CH3 प्लस, आइडोफार्म यही है पीले रंग का अवक्षेप, आइडोफार्म, प्लस का क्या बना, प्लस का NaI प्लस का ये बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, और यहां पे COO Na, बेंजीन COO Na, क्योंकि COONA प्लस का H2O, प्लस का H2O, ठीक। अब आप कहेंगे इस रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, तो बैलेंस करते हैं, देखिए 3NaI चार 8, देखिए जब बैलेंस किया तो आयोडीन कितने हैं, 6,
तो यहाँ 3 और 3 6 आयोडीन, सोडियम 4, 3 सोडियम और 1 सोडियम, 4 सोडियम, ठीक है। और इसके बाद ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन हो गए आपके 3 और 2 5, 4 ऑक्सीजन ये है और 1 ऑक्सीजन ये, 5 हो गए। हाइड्रोजन कितने बच्चों, हाइड्रोजन 4 ये है और 3 ये है, 7 हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 1 7 हाइड्रोजन, इसका मतलब बैलेंस में भी ये इस प्रकार से रिएक्शन हो गई। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। आप एक बार पुनः देख सकते हैं, ये जो लिखा था टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता, इसका मतलब क्रिया नहीं करता, तो ये पक्के में क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए। तो ये यहां से पता चला था कि ये कीटोन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ कहता है बी, जो बन रहा था वो अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH जरूर होगा। अब सूत्र में कितना था, C7 था, C7, तो एक कार्बन ये हो गया, 6 कार्बन और बचे, तो दिमाग काम कर गया, अच्छा बेंजीन बना दीजिए, तो बेंजीन बना दिया, पूरा सूत्र मैच किया, यही आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पता चला था कीटोन है, तो जब यहाँ बेंजीन है तो यहाँ पे भी बेंजीन हो गई। कीटोन है तो कीटोन का ये समूह हो गया CO। अब 8 कार्बन थे, 8 कार्बन, तो 7 और 1 8 कार्बन हो गए, ठीक है। अब ये हो गया, इसकी रिएक्शन ये कराई तो पीएच क्या है, फेनेल, फेनेल को आप इस प्रकार से बना सकते थे, इस प्रकार से फेनेल बना देते, क्रिया कराई, H2O निकल गया, रिएक्शन हो गई। ये वाली रिएक्शन जो बची थी इसमें आपको बताया ए ज्यों का त्यों है, NaOH और I2 से क्रिया करा रहा है, तो आइडोफार्म बना, तो CHI3 ये बन गया। इसके बाद NaI बनेगा, इसके बाद COONA बनेगा और प्लस का H2O बनेगा। तो इस प्रकार से ये आपकी रिएक्शन हो गई, ये जो सवाल था। अगला सवाल देखिए, 7वें कक्षा है बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रिया में ABC की संरचना बनाइए। ABC ये जो रिएक्शन है उसमें A, B और C को पहचानना है और उसकी संरचना मतलब सूत्र लिखना है। तो देखिए CH3CH2I, इसकी क्रिया NaCN से कराई, तो NaI निकल जाएगा, बचेगा क्या यहाँ, CH3CH2CN, सही है, CH3CH2CN। इसके बाद OH माइनस, मतलब क्षार से क्रिया करा रहा है तो B बना रहा है, और क्षार से जब क्रिया कराई तो B बना रहा है, इसका मतलब आप इसको यहां जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, B जो बनेगा CH3CH2CONH2। आप चेक कर लीजिए, CN तो पहले से था, OH और यहां जुड़ेगा तो CONH2 बन जाएगा। इसके बाद इसको देखिए, ये Br2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH कौन सी अपक्रिया होती है, हाफ मैन ब्रोमीमाइड अपक्रिया, और हाफ Br2 और NaOH, हाफ मैन ब्रोमीमाइड में ये जो CONH2 है, CONH2 ये किस में बदल जाता है, NH2 में, तो क्या बना यहाँ C, आपका C बना CH3CH2NH2। हमने आपको क्या बताया, Br2 और NaOH कौन सी अपक्रिया, हाफ मैन ब्रोमीमाइड, और हाफ मैन ब्रोमीमाइड में CONH2 किस में बदल जाएगा, NH2 में, तो देखिए NH2 ये हो गई। चलिए दूसरी देखते हैं, दूसरी C2H5N2Cl, जब इसकी क्रिया आपने CuCN से कराई तो क्या बना, C2H5Cn, क्यों, क्योंकि यहां से N2 निकल जाएगा, यहां से CuCl निकल जाएगा, क्या बचेगा, C2H5Cn, ठीक है। इसके बाद जब इसका अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया कराई तो Cn डायरेक्ट बदल जाता है COOH में, तो COOH बनेगा, तो C2H5COOH प्रोपेनोइक अम्ल बन गया, ठीक है, और साथ में NH3 निकल जाएगी, तो C2H5COOH बन गया। इसके बाद अमोनिया से क्रिया करा रहा है, तो अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो अमोनिया इसमें जोड़ देंगे, तो क्या बना, C2H5COONH4। इसके बाद जब इसको करेंगे तो C बन जाएगा अपने आप लास्ट में C2H5CONH2। आपको अगर समझ में ना आया हो तो देखिए, इसको NH3 में मिला दें तो C2H5COONH4 मिला दिया इसमें, और जब आप आगे रिएक्शन अपने आप थोड़ा सा गर्म करेंगे तो H2O निकल जाएगा, H2O, तो क्या बचा, C2H5CONH2, यही बनाया C2H5
CONH2। आगे देखें, आगे इसकी क्रिया KCN से कराई तो KBr निकल गया, क्या बचा CH3 CH2CN, चेक कर लीजिए CH3 CH2CN। अब इसका अपचयन करा दिया LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन कराया। तो जैसे ही आपने अपचयन कराया तो यहाँ H लगेगा और इधर H लगेगा, तो B जो बना ये बना CH3 CH2, ये तो ज्यों कहते हो CH2 NH2, ठीक है CH2 NH2 बना दिया। इसके बाद इसकी क्रिया HNO2 से कराई, तो जैसे HNO2 से कराई तो HNO2 का काम क्या होता है, HNO2 का काम होता है NH2 के स्थान पर OH लगा देना, NH2 के स्थान पर OH लगा देना। तो क्या बना CH3 CH2 CH2 OH। तो HNO2 का काम क्या होता है NH2 के स्थान पर OH लगा देना, तो NH2 के स्थान पर OH लगा दिया। तो इस प्रकार से आपकी तीनों रिएक्शन हो गई। अब इसके अथवा में जो है उसको भी देख लेते हैं। अथवा में क्वेश्चन है बच्चों, पहला है प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का वर्णन कीजिए और इन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन ये है एमिनो के क्वथनांक उनके समतुल्य एल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं क्यों, समझाइए। तो देखिए पहले ये इसको सॉल्व करते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि का वर्णन करना है। तो इसके लिए बच्चों हिंस वर्ग परीक्षण किया जाता है। कौन सा परीक्षण किया जाता है, हिंस वर्ग परीक्षण किया जाता है। हिंस वर्ग परीक्षण के द्वारा प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमिनो की पहचान की जाती है। जैसे ये है अमोनिया NH3, अगर इसका एक H हटा दें तो एक बैलेंसी एक संयोजकता खाली हो गई, एक एल्किल जोड़ दीजिए R, ये प्राथमिक एमीन हो गई। 2H हटा दीजिए, 2 एल्किल जोड़ दें, अलग अलग भी हो सकते हैं एक जैसे भी हो सकते हैं, ये द्वितीयक एमीन हो गई। और 3 जोड़ दिए तो ये तृतीयक एमीन हो गई। क्या हो गई बच्चों, तृतीयक एमीन। अब इसकी पहचान के लिए हिंस वर्ग परीक्षण लिखना है। तो देखिए हिंस वर्ग परीक्षण में SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये हिंस वर्ग परीक्षण में ये अभिकर्मक होता है, रिएक्टेंट। क्या होता है, अभिकर्मक, रिएक्टेंट, मतलब ये क्रिया करेगा। बात क्लियर हो गई। तो चलिए देखते हैं। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसकी क्रिया आपने कराई प्राथमिक एमीन से। तो प्राथमिक एमीन R सिंगल बॉन्ड NH2 1 डिग्री एमीन। जब इसने क्रिया की तो यहां से Cl और इधर से एक H, सही है, एक H और एक Cl, HCl निकल जाएगा तो माइनस का HCl हो गया। ठीक, तो अब क्या बचा, बेंजीन SO2 Cl तो हट गया, तो कहां से जुड़ेगा ये भाई, इधर से H हटाया आपने तो यहीं से तो जुड़ेगा। तो NHR देख लो आप, SO2 लिखा है, Cl यहां से हटा, यहां से H हटा तो इसी साइड से जुड़ेगा। तो NHR, इसको क्या बोलोगे आप, N एल्किल, क्योंकि R क्या है, एल्किल, कैसे जुड़ा है, N नाइट्रोजन से, N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। इतनी बात क्लियर हुई, इतना तो सरल है। इसके बाद जब आप इसकी क्रिया KOH से कराएंगे या कह लीजिए क्षार से कराएंगे, NaOH या KOH, किसी भी क्षार से कराएंगे, तो आप देख सकते हैं ये H और ये OH मिलके क्या निकल जाएगा, H2O। जब H2O निकल जाएगा तो इसका मतलब रिएक्शन हो गई, और रिएक्शन हो गई तो ये KOH में ये घुलनशील है, विलेय है। क्या बनाएंगे,
एस ओ ओ एन आर, एन पर माइनस आ जाएगा और के पर प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि H और OH मिलके H2 तो निकल गया, K ही जुड़ेगा इधर से, तो K प्लस और N माइनस, क्योंकि K कौन सा यौगिक बनाएगा? आयनिक यौगिक, प्लस माइनस वाले बॉन्ड। और ये क्या है? जब रिएक्शन हो गई, इसका मतलब KOH में ये क्या है भैया? विलेय है। KOH में विलेय है। ये होगी प्राथमिक एमीन की विशेषता। दूसरी द्वितीयक एमीन की, ये पहला केस। दूसरा केस देखिए, SO2Cl, दूसरा एमीन, द्वितीयक एमीन कैसे बनाएंगे आप? R1NHR2, ये आपका हो गया द्वितीयक एमीन। क्रिया कराई, HCl निकल गया, HCl निकल गया, क्या बचा? SO2, यहां से Cl खत्म, यहां से H खत्म, N से जुड़ेगा, N R1 R2 जोड़ दिया, N से R1 और R2 जोड़ दिए। ये क्या है? N, N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोना या सल्फोनेमाइड। ठीक है, अब आप इसकी क्रिया जब KOH से कराएंगे तो यहां देख रहे थे आप, H था और OH मिलके H2 निकाला था। यहां OH तो है लेकिन H कहीं दिख रहा है क्या? तो H कहीं नहीं दिख रहा, तो H2 नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्रिया नहीं होगी। तो ये KOH में कैसा होगा भैया? अविलेय होगा। अविलेय, घुलेगा नहीं। जब नहीं घुलेगा तो ये अलग अलग पहचान होगी प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन की। तृतीयक एमीन देखिए, तीसरा केस, SO2Cl, तृतीयक एमीन, R1N R2 R3। ठीक है, अब यहां HCl निकल रहा था, यहां भी HCl निकल रहा था, यहां H है क्या? H नहीं है, तो जब H नहीं है तो HCl निकलेगा? नहीं निकलेगा, रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। तो इस प्रकार तीनों एमीनों की अलग अलग पहचान हो गई। पहले वाले ने क्रिया करके जो बनाया वो KOH में घुल जाता है। दूसरा एमीन जो है द्वितीयक एमीन, वो KOH में अविलेय है। और तीसरा तो इससे रिएक्शन ही नहीं कर रहा है। तो आप लिखेंगे क्या इसमें? देखिए, अगर आप मेन होती है रिएक्शन, अगर आपको रिएक्शन बनती है तो उसी से आप अपने शब्दों में भाषा बना सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, आपको जब विधि लिखना पड़ेगी तो हिंसवर्ग परीक्षण, इस विधि द्वारा प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन की पहचान की जाती है। बेंजीन, इसमें प्रयुक्त अभिकर्मक कौन होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो प्राथमिक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया करके एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाती है, जो कि क्षार में या KOH में विलेय है। KOH में विलेय है। फिर पैराग्राफ बदल के, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से द्वितीयक एमीन क्रिया करके N, N डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाती है, जो KOH में अविलेय है। फिर पैराग्राफ बदल के, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड तृतीयक एमीन से क्रिया नहीं करती है। तृतीयक एमीन से क्रिया नहीं करती है। इस प्रकार प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में विभेद किया जाता है। बात क्लियर हो गई? ठीक। इसमें देखिए दूसरा, एमीनों के क्वथनांक उनके समतुल्य एल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं। कम किसके हैं? एमीन के। क्यों कम होते हैं? क्योंकि ये कम ध्रुवीय होता है। एमीन अपने समतुल्य एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में कम ध्रुवित होते हैं। ये देखिए, कम ध्रुवित होते हैं। जब कम ध्रुवित होंगे तो जो हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, तो हाइड्रोजन बंध कैसा होगा? कमजोर होगा। किनकी तुलना में? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में हाइड्रोजन बंध कमजोर होगा। जब कमजोर होगा तो उसे तोड़ने के लिए कम ऊर्जा लगेगी, और जब कम ऊर्जा लगेगी तो क्वथनांक कम हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, कम ध्रुवित होते हैं, इसलिए एमीन दुर्बल अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बच्चों? दुर्बल। ये देखिए, दुर्बल।
जिसे तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए एमिनो के क्वथनांक समतुल्य एल्कोहलों और कार्बोक्सिलिक अम्लों से कम होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इस प्रकार से ये जो सेट आपका चल रहा था, सेट नंबर दूसरा 347 Ka, तो ये आज कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में अगला सेट लगाया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इसमें पढ़ने में काफी मदद मिलेगी। धन्यवाद।